12। 12 से 15 में भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा हर हालत में। तो सबसे बड़ी संख्या जिससे 15 में भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचे, तो कौन जवाब हो जाएगा? 12। इतना बात समझ गए? अच्छा, अगर इस शेष जो 3 बच रहा है, इस शेषफल को 15 में से घटा दिया जाए तब 12 से उसमें पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं? लग जाएगा। 15 में भाग देने पर शेषफल कितना बचा है? 3। तो हम इस शेषफल को 15 में से घटा देते हैं। ठीक है, अब कितना हो गया? 12। अब तो 12 में 12 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इतना बात समझ गए? अब इसी तरह का ये प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस बड़ी संख्या से 21 में, 39 में और 48 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में शेष 3 बचे। जो शेष 3 बच रहा है उस शेष को इस तीनों संख्या में से घटा दिया जाएगा, तब उस बड़ी संख्या से इस तीनों संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाएगा कि नहीं? घटा देना होगा, यानी 21 घटाओ 3, यानी यह संख्या 18। उस बड़ी संख्या से 18 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। उसके बाद है 39 में से 3 घटाइए, 36 में उस बड़ी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 48 घटाओ 3 यानी 45। 45 में, अब सुनो, 45 में उस बड़ी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब तक उस बड़ी संख्या से 21, 39 और 48 में भाग देते तो शेषफल कितना बच जाता? 3। हम शेषफल को घटा दिए पहले ही। अब तो शेषफल घटाने के बाद संख्या क्या हो गया? 18, 36 और 45। अब उस बड़ी संख्या से 18, 36 और 45 में भाग दीजिएगा तो यह पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब 18, 36 और 45 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। कौन क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम सम भी है तब भाग विधि से निकालते हैं, तो किसी 2 संख्याओं का पहले निकाल लेते हैं। अब पहले क्या कीजिए कि 18 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। 18 और 36 का, तो 18 और 36 का निकालेंगे तो छोटी संख्या से भाग किस में देते हैं? बड़ी संख्या में। अब तो यहाँ भागफल 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 36। शेषफल कुछ बचा? अब शेषफल जब नहीं बचा, इसका मतलब 18 और 36 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 18। ये इससे पूरा पूरा भाग लग गया है। अब 18 और 45 का तो लिखेंगे अब 18 और 45 का मौसम, 18 और 45 का। तो 18 और 45 का निकालिएगा तो इसमें 18 से भाग करना होगा किस में? 45 में। तब भाग कीजिए, 18 दूना 36, यहाँ 36 लिख के घटाइए, कितना शेष बचेगा? 15 में से 6 हो गया 9, ये कट गया। अब इस 9 से भाग किस में देंगे? 18 में। अब तो पूरा पूरा कट गया, ये कट गया, शेष नहीं ना बचा। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 9 है। अब 18 और 45 का महत्तम समापवर्तक कितना आया है? 9, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 9 है जिस बड़ी संख्या से 21 में, 39 में और 48 में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचेगा? 3।